तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 दृष्टिया गोग्रहणम स्वन्तः, यानी कि सद्भाग्य से गाय का अपहरण सुखांत हुआ। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह अंश महाकवि भास के 3 एक्ट प्ले रम पंचरत्न से लिया गया है। इस नाटक की रचना में भास ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को खारिज कर दिया है। जब पांडवों ने गुप्त होने की अवधि समाप्त होने वाली है तो दुर्योधन यज्ञ करता है। इस यज्ञ में आचार्य गुरु द्रोण है। दक्षिणा के रूप में द्रोण के दुर्योधन को पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहा। दुर्योधन यह स्वीकार नहीं करता है, लेकिन शकुनि उसे एक शर्त के साथ स्वीकार करता है। शर्त ये है कि 5 दिनों में पांडवों का पता लगाया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भीष्म की सलाह पर कौरव अपनी सेना का नेतृत्व विराटनगर से करते हैं। अपनी गायों को ले जाते हैं। गायों की इस चोरी को रोकने के लिए भीम ने बल्लव और अर्जुन का भेष धारण किया, क्योंकि बृहन्नला ने विराट राजा की मदद की और कौरवों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। उन्होंने अभिमन्यु को पकड़ लिया। विराट राजा के दरबार में जो कुछ होता है उसका एक संपादित संस्करण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अभिमन्यु अपने पिता और चाचा को नहीं पहचान सकता जो भेष में है। इस बातचीत के माध्यम से अभिमन्यु को चिढ़ाने के लिए दोनों बुजुर्गों का प्रयास वास्तव में हास्यप्रद है और यह बातचीत वास्तव में दर्शकों में हरेक का मनोरंजन करेगी। अभिमन्यु के कारण के रूप में विराट राजा को भी पांडवों की असली पहचान का पता चलता है। जैसे कि पांडवों ने 5 रातों के भीतर दुर्योधन का पता लगाया था, जैसा कि द्रोण ने सलाह दी थी कि वे आधा राज्य देंगे। इस तरह युद्ध टल जाता है, क्योंकि ये सभी आयोजन 5 रातों के भीतर होते हैं। इसलिए इस नाटक का शीर्षक पंचरत्नम है, यानी पंचरत्नम से लिया गया है। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर। भट्ट जयतु महाराज प्रिय निवेदने महाराजाय अविजितं गोग्रहणम् अपयातः धर्तृष्टा। भट्ट यानी कि सैनिक का प्रवेश होता है। जयतु यानी जय हो। महाराज की यानी महाराज की जय हो। प्रिय यानी प्रिय शुभ। निवेदने यानी समाचार। महाराजाय महाराज को यानी कि महाराज को शुभ समाचार देता है। अवजितम गोग्रहणम यानी अपहरण गोग्रहण का यानी गायों का। अपजयतः जीत लिया। धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र भाग गए, यानी कि महाराज की जय हो। सैनिक आता है और संदेशा देता है कि महाराज की जय हो। शुभ समाचार देता हूँ कि गायों का अपहरण जीत लिया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र भाग गए हैं। राजा अपूर्व इव ते हर्षः ब्रूहि केनासि विस्मितः। अपूर्व यानी पहले, अपूर्व, इव हे, ते तो, हर्ष खुशी, ब्रूहिसि बोलो,
केनासी क्या, विस्मित आश्चर्य। महाराज ने यानी राजा ने कहा, आपकी खुशी अपूर्व है यानी बहुत ज्यादा है। बोलो अब क्या आश्चर्य हुआ। सैनिक, भट, अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। अश्रद्धेयं यानी अविश्वसनीय, प्रियम प्रिय, प्राप्तम प्राप्त हुई है, सौभद्रे सुभद्रा पुत्र, ग्रहणम अभिमन्यु को, पकड़, गतः लिया गया है। अर्थात कि सैनिक ने बताया कि अविश्वसनीय अच्छी खबर है, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी खबर है कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा, कथमिदानीं गृहीतः। कथमिदानीं यानी कैसे, गृहीतम पकड़ा गया, यानी राजा ने कहा कि कैसे वो पकड़ा गया। भट्टः, रथमासादः निशंकः बाहुभ्यामवतारितः। रथमासाद्य रथ लिया, निशंकः हथियार की तरह, बाहुभ्याम अवतारितः बाहुओं से नीचे उतरा, यानी रथ लिया और अपने बाहु यानी कि अपने हाथ हथियार की तरह उसे पकड़ लिया। पर फिर राजा पूछता है कि किसने पकड़ लिया। राजा, केन। राजा कहता है कौन। भट्ट, यह किलेश नरेन्द्रणः महानसे विनियुक्तो बल्लवः तेन। यह यानी ये, कलिविषे वास्तव में, नरेन्द्रणः नियुक्त, महानसे महान, विनियुक्तो युक्त, विनियुक्तो यानी रसोई में युक्त, बल्लवः बल्लव, तेन उसने, यानी कि सैनिक ने बताया कि बल्लव जिसे वास्तव में राजा द्वारा जिसे रसोई में नियुक्त किया गया है, यानी जो रसोइया है बल्लव है, उसने अब पकड़ लिया है। राजा, तेन ही सत्कृत्य प्रवेश्यताम् अभिमन्युः बृहन्नले प्रवेश्यताम् अभिमन्यु। राजा, तेन ही इसलिए, सत्कृत्य यानी आदर के साथ, प्रवेश्यताम प्रवेश करवाओ, अभिमन्यु को, बृहन्नले बृहन्नला, प्रवेश्यताम अभिमन्यु को, अरे प्रवेश करवाओ अभिमन्यु को। राजा ने आदेश दिया कि तो इसे आदर के साथ अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ, हे बृहन्नला अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ। बृहन्नला, यद्याज्ञापि महाराज, निष्क्रांताः, यानी कि बृहन्नला ने कहा, यद्याज्ञापि जैसी महाराज की आज्ञा, महाराज राजा, निष्क्रांता बाहर चला गया, यानी कि बृहन्नला ने कहा जैसी महाराज की आज्ञा, ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। ततः प्रविशति अभिमन्यु बृहन्नला बल्लवः च। ततः बाद में, प्रविशति प्रवेश होता है, अभिमन्यु बृहन्नला बल्लवः च और, बाद में अभिमन्यु बृहन्नला और बल्लव का प्रवेश होता है। बृहन्नला, इतः कुमार अभिमन्यु। बृहन्नला, इतः इस तरफ, कुमार अभिमन्यु। बृहन्नला ने कहा, हे कुमार अभिमन्यु, इस तरफ। अभिमन्यु नामः कथम
अभिमन्यु नाम अहम भो किं नामभिः अभिभाष्यन्ते क्षत्रियाः अत्र। अभिमन्यु नामः अभिमन्यु नाम कथम कथम क्यों क्यों। अभिमन्यु नाम अहम मैं नाम से अभिमन्यु हूँ। वो अरे किम क्या नामाभि नाम से अभिभाषते बुलाया जाता है। क्षत्रिया क्षत्रिय को अत्र यहाँ। अभिमन्यु ने कहा अभिमन्यु नाम क्यों क्यों आप नाम से अभिमन्यु हूँ। अरे क्या क्षत्रिय को यहाँ नाम से बुलाया जाता है। अभी पूरा ट्रांसलेशन ये है कि सैनिक जो होता है वो संदेशा लेके आता है और कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज को शुभ समाचार देता हूँ। गायों का अपहरण जीत लिया है, धृतराष्ट्र के पुत्र वहां से भाग गए हैं। तब जाके राजा ने कहा कि तुम्हारी खुशी बहुत है, बोलो आप क्या आश्चर्य हुआ। सैनिक ने कहा अविश्वसनीय महाराज, अच्छी खबर है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तब जाके राजा बोलता है कैसे अब पकड़ा गया। सैनिक रथ लिया और अपने हथियार की तरह बाहुओं से नीचे उतरा। राजा ने पूछा कौन, आश्चर्य से। तब जाके सैनिक ने बताया कि बल्लभ जिसे वास्तव में राजा द्वारा जिसे रसोई में नियुक्त किया है, यानी बल्लभ हमारे यहाँ जो है, जो हमने रसोई में नियुक्त किया है, रसोईया है हमारा जो, वही राजा। इसलिए आदर के साथ अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ। हे बृहन्नला, अभिमन्यु को प्रवेश करवाओ। बृहन्नला जो थी वो अर्जुन था, तो बृहन्नला जैसी महाराज की आज्ञा फिर वो बाहर जाती है और बृहन्नला, अभिमन्यु और बलदेव तीनों प्रवेश करते हैं। बृहन्नला कहती है हे अभिमन्यु इस तरफ आओ, इस तरफ। फिर अभिमन्यु नाम लेकर जब बृहन्नला बोलती है तो अभिमन्यु चौंक जाता है और कहता है अभिमन्यु नाम क्यों क्यों मुझे नाम से बुलाते हो। अरे क्या क्षत्रिय को यहाँ नाम से बुलाया जाता है। ऐसा कहकर अभिमन्यु उनके साथ आता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।